भाई म्हणाल ओके स्टार्ट। सबसे पहले तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे सभी पत्रकार भाई बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। और विशेष तौर पे आज मेरे यहाँ पहुंचने पे हमारी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी राकेश भाई, अर्जुन भाई, डॉक्टर केतुल जी, धर्मेंद्र सिंह जी, राजपूत साहब, सभी आदरणीय साथियों का, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को यहाँ गुजरात में पहुँचने पे इतना भव्य स्वागत किया, इतने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं कल यहाँ पे पहुँचा अहमदाबाद से और आज अहमदाबाद से यहाँ के लिए आया, तो रास्ते में मैं सोच रहा था कि जिस गुजरात मॉडल की, सो कॉल्ड गुजरात मॉडल की हम बड़े लंबे समय से पंजाब में और शायद बाकी प्रांतों में भी देश के कोने कोने में लोग सुनते रहे थे, वो भ्रम आज मेरा इस 4 घंटे के सफ़र में टूट गया। क्योंकि ये था कि शायद गुजरात मॉडल पता नहीं पिछले लंबे समय से बीजेपी ने और यहाँ के सरकारों ने गुजरात को क्या से क्या बना दिया। लेकिन मेरे को ये जान के, देख के दुख हुआ कि आज भी गुजरात जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए, जो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी आज तरस रहा है। रास्ते में जो जिस तरीके का माहौल था, सड़कें नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो मैं हैरान था कि किस गुजरात मॉडल की बात जो है लंबे समय से होती रही। मेरे से पहले भाई साहब ने बात की, मेरा नाम डॉक्टर अमन अरोड़ा कहा। मैं वैसे तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही होने के नाते कैसे गरीबी से, कैसे भ्रष्टाचार से, कैसे जो एजुकेशन के सिस्टम को ख़त्म कर रखा है, कैसे माफिया को ख़त्म करना है, इन बीमारियों का इलाज करने का जो गुण है वो हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी से सीख लिया। सो इन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए हम लोग डॉक्टर ज़रूर है। सो धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने मेरे को डॉक्टर कह के सम्मानित किया। मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि लोकतंत्र होता है लोगों के लिए, लोगों द्वारा। और आज जो हालात पूरे देश में हुए पड़े, और ख़ास तौर से गुजरात, जिसके मॉडल की मैंने पहले भी चर्चा की है, आज जब मैं भाइयों से बैठा डिस्कस कर रहा था कि भ्रष्टाचार यहाँ पे सर चढ़ के बोल रहा है। वो भ्रष्टाचार जो हर बीमारी की जड़ आज देश में, और चाहे वो बाकी प्रांत हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जो पिछले समय में पंजाब में भी भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा था, उसका खात्मा आज होने की शुरुआत जो है पिछले 6 महीने से हो चुकी है। हर बीमारी की जड़ करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें, लीडर और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आज अगर गुजरात के बच्चों को बेसिक शिक्षा नहीं मिल रही और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो उसकी जिम्मेवारी अगर किसी की बनती है तो वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम की बनती है। अगर आज किसानों को पानी नहीं मिल रहा उनके खेतों के लिए, तो उसकी जड़ जो है वो भ्रष्टाचार है। अगर आज आदिवासियों को अपने हक नहीं मिल रहे, तो वो किसकी वजह से है? वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से। अगर आज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मुढ़ली सहूलतें जो हम जिसको बोलते हैं, अगर वो आज जो गुजरात के लोगों को नहीं मिल रही, तो उसका जो कारण है वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ के सो कॉल्ड मॉडल को बेचा तो बहुत गया है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अभी तक किया कुछ नहीं गया। 32 साल पहले कांग्रेस ने राज किया लगातार, 27 साल अब बीजेपी को हो गए हैं। लेकिन मेरे को जितनी यहाँ पे पहुँचने पे समझ आई है और जो लोगों से, साथियों से बात की है, आज एक बदलाव की ज़रूरत है। और
जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसका मकसद भी यही होता है कि हर 5 साल बाद आप लीडर जो हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, वो सरकारें जो हैं, वो लोगों की कचहरी में जाती हैं, उनसे अपने कामों के नाम के ऊपर वोट मांगती हैं। अगर लोगों को पसंद आए तो उनको रिपीट कर लो, लेकिन अगर नहीं पसंद आया तो उनको आप घर बिठा दो, नौ को चुन लो। लेकिन मेरे को हैरानी हुई कि 32 साल कांग्रेस ने लगाए और फिर अब बीजेपी 27 साल से चल रही है, लेकिन लोगों के जो हालत हैं वो वैसे ही तरस योग बने हुए हैं। और जो आज ज़रूरत है गुजरात को एक अच्छे नए बदलाव की, और जिन बीमारियों का मैंने वर्णन किया, जिक्र किया इससे पहले, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे जो स्कूलों कॉलेजों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, चाहे पेपर फूटने, पेपर लीकेज का एक बहुत बड़ा इशू है गुजरात के अंदर, चाहे जो हेल्थ सिस्टम जो है वो चरमरा के वो ख़त्म हो चुका है, चाहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे पानी की मैंने पहले बात की, आदिवासियों की बात की, इन सब का अगर आज की तारीख में पूरे मुल्क में अगर एक कोई हल है, इसका सल्यूशन है, किसी के पास इस मर्ज की दवा है, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने पिछले 8 साल में लगातार 3 बार दिल्ली के लोगों का दिल जीतने के बाद जिस तरीके से आज उनके हेल्थ और एजुकेशन मॉडल को पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार का नामो निशान दिल्ली में, अगर 75 साल में गुजरात के लोगों को लगता है कि जो उनका जिन चीज़ों के ऊपर हक बनता था उनको मिल चुका है, तो बेशक आप कांग्रेस और बीजेपी को वोट डालते रहिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर गुजरात के लोगों को लगता है, गुजरात की मेरी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को ये लगता है कि 75 साल वोट डालने के बाद भी उन लोगों को, आप लोगों को आपका हक नहीं मिला, और आपका हक इससे बेहतर सेहत सुविधाओं का बनता था, अच्छी शिक्षा का बनता था, अच्छे नौकरी के रोज़गार के मौक़ों का बनता था, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का बनता था, किसानी के हालात बेहतर हुए, इसके ऊपर अगर आपका हक बनता था, तो एक बार ये मौका, एक बार ये समय अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को देखिए 5 साल के अंदर अंदर जो 75 साल में गुजरात पिछड़ गया है वो रिकवर करेगा। गुजरात के लोगों ने, गुजराती भाइयों ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी मेहनत का और अपने जो बिजनेस एक्यूमेन है, अपने जो व्यापारी क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है, उसको प्रूव करके दिखाया है। लेकिन आज जो हालात यहाँ पे देखे जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा माहौल बनाने की ज़रूरत है, उसके बदलाव आना चाहिए, और बदलाव का एक अगर कोई ऑप्शन, अगर कोई ऑल्टरनेटिव, अगर कोई और कोई बदलाव को लाने के लिए अगर कोई ऑप्शन बचती है पूरे देश में, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बचती है। मेरी सारे गुजरात वासियों को, आप सबके मीडिया के ज़रिए विनती यही है कि ये 75 साल उन लोगों को ट्राई कर लिया, एक बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को ट्राई कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली में 5 साल बाद जाके अपनी छाती ठोक के कहते हैं कि अगर मैंने काम किए हैं दिल्ली वासियों तो वोट डालना। आज तक ऐसा किसी लीडर ने नहीं किया, और यही काम मैं दावे के साथ और वादे के साथ कह सकता हूँ, मेरे को लंबा समय हो गया अरविंद जी के साथ काम करते हुए, दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल बाद अगर इस बार गुजरात ने आम आदमी पार्टी को मौका दे दिया, अरविंद केजरीवाल को मौका दे दिया, तो 5 साल बाद जब 2027 में चुनाव होगा,
तो सिर्फ और सिर्फ एक वादा लेके एक बात कहेंगे अरविंद जी कि अगर मेरी आम आदमी पार्टी की गुजरात की सरकार ने काम किया गुजरात वासियों तो वोट दे दो, और आप लोग घर बैठे बिठाए वोट देंगे उनको, क्योंकि 5 साल में काम ही इतना हो चुका होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पत्रकार बंधुओं को कोई सवाल? जो आपके मंत्री का जो बयान आया था, जिसको हिंदू विरोधी बयान कहा गया और उसका काफ़ी विरोध हुआ, तो क्या उससे आम आदमी पार्टी बेवकूफ़ आई है? नहीं, जो दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो तो जो एक इंसिडेंट हुआ है उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन वो कर दिया और अरविंद जी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ऐसा अगर कुछ होता है कहीं इंडिविजुअल की पार्टी, देखिए मैं एक ही बात आपको कहनी चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी से बढ़कर सेकुलर पार्टी कोई नहीं है। हम काम की राजनीति करते हैं, हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करते हैं, हम किसी धर्म मजहब की राजनीति नहीं करते। और राजनीति का और राजनेता का धर्म भी सबसे बड़ा यही होता है कि वो लोगों की सेवा पूरी ईमानदारी के साथ करे, पूरी मेहनत के साथ करे, यही धर्म होता है। यही धर्म अरविंद केजरीवाल जी और उनके सारे सिपाही निभा रहे हैं। जो गुजरात में उनका विरोध हुआ और उसके बाद ये रेजिग्नेशन आया है, तो किस चीज़ को लेके विरोध हुआ जी? ये बयान के बारे में देखिए ऐसा है कि ये जो विरोध है ना जी, ये आम लोग, आम पब्लिक नहीं करते। ये विरोध तो जब अरविंद केजरीवाल जी 2017 में 2022 की इलेक्शनों से पहले जब पंजाब में आते थे तो पंजाब में भी अकाली दल वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले उनको विरोध, काले झंडियाँ दिखा रहे हैं जी, कोई स्याही फेंक रहे हैं जी। क्यों? क्योंकि डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने आके ईमानदारी की राजनीति की एक चिंगारी यहाँ पे गुजरात में लगा दी, अगर ईमानदार राजनीति का एक पौधा यहाँ पे लगा दिया तो बाकी सब की जो पॉलिटिकल दुकानदारियाँ चलती हैं बीजेपी और कांग्रेस वालों की, वो ख़त्म हो जाएगी। इस करके विरोध वो कुछ चुनिंदा लोग करते हैं। आम आदमी तो आज अरविंद केजरीवाल जी को अपना एक आइडल, अपना एक हीरो मानते हैं। कल पुणे में सेंट्रल अफेयर्स आदिजाति के जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब जो बोरेली में थे, उनका कहना था कि दिल्ली और पंजाब के लोगों की स्थिति दयनीय है, आप वहां पर जाकर देखिए। यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है दिल्ली और पंजाब की जो बातें कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है। देखिए ऐसा है कि आप दिल्ली आइए, मैं आपका इंतज़ाम वहाँ भी कर दूंगा। पंजाब आइए, आपको मैं रिसीव भी करूँगा, आपको वहाँ के सारे पंजाब के हालात जो हैं वो मैं दिखा दूंगा। सवाल ये है कि क्या गुजरात के लोग जो हैं 27 साल बीजेपी को चुनने के बाद खुश हैं? क्या गुजरात के लोग ये समझते हैं? मैं तो पहले कह दिया, मैंने तो कह दिया कि अगर गुजरात के लोगों को लगता है, गुजराती भाइयों को लगता है, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों को लगता है कि आप लोगों को आपका हक मिल गया 75 साल वोट डालने के बाद, तो बेशक इनको वोट डाल दीजिए। लेकिन अगर लगता है कि शिक्षा, अच्छी बेहतर शिक्षा के ऊपर आपका हक बनता था, अच्छे स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ के ऊपर आपका हक बनता था, अच्छे व्यापारिक इश्यूज़ के ऊपर आपका हक बनता था, अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपका हक बनता था, अगर किसानों को उनका हक मिल गया है तो अलग बात है। लेकिन अगर नहीं मिला ना, तो मेरे कहने का भाव ये है कि वो बीजेपी वाले गुजरात आते हैं तो पंजाब की या कहीं और की बात करते हैं, वहाँ जाते हैं तो यहाँ की बात करते हैं, जहाँ पे की बात है, जहाँ पे लोगों ने सरकार को चुना है वहाँ की बात नहीं करते। तो इस करके आप आइए पंजाब को, और पंजाब में पिछले 6 महीने में क्या बदलाव आया वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक और कटाक्ष किया था जब उन्हें ये पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैं कृष्ण हूँ, कंस का अंत करने के लिए आया हूँ, तब उन्होंने ये कहा कि कलयुग में क्या कृष्ण पैदा हो सकता है? देखिए ऐसा है कि उनके कटाक्ष का तो जवाब यही है कि जो ईमानदार नियत और नीति से भ्रष्टाचारियों का, और वो लोग, वो लीडर, वो पॉलिटिकल पार्टियां जो लोगों को लूटती हैं, जो ईमानदार नियत और नीति से उसका अंत करेगा, तो आज के कलयुग में तो भैया वही
कृष्ण भगवान जी का जो उनका दूत कह लीजिए आप, उनका भगत कह लीजिए, और जो लोग लूटेंगे, जो लोग गरीबों की चमड़ी उतारेंगे, तो वो लोग अपने आप ही उनका हिसाब किताब हो जाएगा। ये करना करवाना सारा कुछ परमात्मा ने होता है, आप और मैं या इंसान कोई कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ने कराना जो कराना है। और जी कुछ